हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ओबीसी रिजर्वेशन में। ठीक है, इसके लिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक कल ही लोकसभा में पारित किया गया है। इस विधेयक के बारे में हम जानते हैं क्यों लाया गया ये और क्या इससे अधिकार मिलेंगे हमारे ओबीसी रिजर्वेशन में। चलिए, इससे पहले हम जानते हैं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2018 में आया था वो क्या था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस आर्टिकल के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 338 बी, सॉरी यहाँ पे 388 हो गया है, इसे करेक्ट कर लिया, 338 बी है, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि अनुच्छेद 338 में क्या है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात की गई है। यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम होता है। चलिए अब जान लेते हैं जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक क्यों लाया गया है। क्योंकि यह जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके तहत ये कहा गया था कि जो ओबीसी लिस्ट है वह कौन तैयार करेगा? वह केंद्र सरकार तैयार करेगी, ऐसा इसमें प्रावधान था। और इस प्रावधान पर अभी हाल ही में जून मंथ के जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसने कहा है कि जो ओबीसी को लिस्ट है वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही तैयार करेगी, इसमें राज्य कोई भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए अब जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया लोकसभा में, ताकि राज्यों को ये पावर दी जा सके जिससे वह क्या करे, अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार कर सके। तो यह जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है इसको अभी कल ही लोकसभा में पारित कर दिया गया है। इसके तहत अब जो स्टेट है हमारे उनको ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा और साथ ही साथ उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने के लिए। और इस जो 27वां संविधान संशोधन विधेयक जो पारित किया गया है इसमें कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने क्या किया है? बिल का समर्थन किया है। और साथ ही साथ कुछ विपक्षी दलों ने यह भी कहा है कि जो आरक्षण की सीमा है वह कितनी 50% से अधिक बढ़ाने की मांग की है। अब जानते हैं कि इस जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है इसमें जो कितने वोट पड़े। इसमें जो संसद में बिल पास हुआ है इसमें इसके पक्ष में 385 वोट पड़े और विरोध में कितना? कोई भी वोट नहीं पड़ा। यह ऐतिहासिक है, यानी कि कम से कम 2/3 बहुमत से यह बिल पारित हो गया। अब यह बिल राज्यसभा में जाएगा, जहां यह पूर्ण बहुमत से पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, जहां राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह बिल यानी कि यह जो संशोधन है वह पारित हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे, जिसके तहत अब जो राज्य सरकार हैं वह ओबीसी लिस्ट अपनी तैयार कर सकेगा। इस आर्टिकल में इतना ही। इसी तरीके की और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।